हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सेट पिंक। आज मैं आप लोगों के लिए नई टॉपिक लेके आ गई हूँ और ये नई टॉपिक है कि लव स्पेल के बारे में। ठीक है, लव स्पेल या फिर आप लव मैजिक भी कह सकते हो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आई होप आपको ये वीडियो जान के बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, हेल्प मिलेगी। आप भी आपके लव्ड वंस पर आप लोग भी लव स्पेल कर सकते हो। ये कोई लव स्पेल या फिर लव मैजिक, ये कोई कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक जैसा नहीं है। ये मैंने एक वाइट मैजिक के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उसी की तरह ही हम लव मैजिक को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लव मैजिक या फिर आप लव स्पेल कहो तो ये वाइट मैजिक की तरह ही होती है। ठीक है, तो इसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बुरा इफेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर वीडियो की तरह कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, और वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर किसी ने लव स्पेल यूज़ किया है, ठीक है, अगर आप लव स्पेल या फिर लव मैजिक के अंडर में हो तो आपको कैसे साइन और सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चले कि हाँ, मुझ पे किसी ने लव स्पेल या फिर लव मैजिक किया है, यूज़ किया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और किसी और वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर हो सके तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता सकती हूँ। ठीक है, कि अगर आपके ऊपर किसी ने लव स्पेल किया है तो उस स्पेल को आप किस तरह से कट ऑफ करें। ठीक है, कैसे अपने ऊपर से हटाएं, क्या करें ऐसा जिसके आपके ऊपर से वो लव स्पेल हट जाए। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले बताऊंगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपनों तक और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल बटन पे प्लीज़ प्लेस कर देना। ठीक है, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, आप लोग जान सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज मैं पहले आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं लव स्पेल। तो लव स्पेल या फिर लव मैजिक, स्पेल मतलब एक मंत्रा होते हैं। ठीक है, प्यार का मंत्रा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लव मैजिक एंड लव स्पेल, जो भी कहो आप लोग। ठीक है, तो ये हम उसी पे मतलब यूज़ करते हैं, उसको करते हैं जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने इस आप दोनों की रिलेशनशिप में से भटक गए हो कहीं और। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसकी वजह से आपके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में ध्यान नहीं देते हो या फिर सेपरेशन आ गई हो, ब्रेकअप हो गई हो। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग उस इंसान पे ये लव स्पेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पहले याद रखना होगा कि वो इंसान आपके टच में है। अगर वो आपके टच में नहीं है तो आप उस इंसान पर लव स्पेल यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पहले जान लो कि वो इंसान भी आपको प्यार करता है या नहीं। अगर वो इंसान आपको चाहता है, प्यार करता है, ठीक है, या फिर एक ना एक दिन पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप था, आप लोग टच में थे, ठीक है, तभी ये स्पेल काम करेंगे। अगर आप उस इंसान को जानते नहीं हो या फिर फर्स्ट टाइम मेट हुआ हो, एज ए फ्रेंड की तरह हो, ठीक है, उसके माइंड में आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स नहीं है, तो ये स्पेल काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। ओके, तो आप पहले जान लो कि उस इंसान के माइंड में भी आपके लिए प्यार है, उस इंसान के माइंड में भी आपके लिए फीलिंग्स है, फिर आप ये स्पेल यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये स्पेल आपको फ्राइडे को ही यूज़ करना है। ठीक है, फ्राइडे मतलब वेनस होते हैं, वेनस जो प्लैनेट कहते हैं हम लोग, तो वो शुक्र ग्रह जो होते हैं, शुक्र ग्रह प्रेम की ग्रह होते हैं। ठीक है, वो हमें लाइफ में एवेंडेंस देते हैं। ठीक है, ऐशो आराम देते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, मान सम्मान देते हैं। तो शुक्रवार को ही हमें ये स्पेल यूज़ करना है। ओके, तो आप लोग शुक्रवार के ही करना। लव स्पेल के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, लव स्पेल आपको कैसे करने हैं, आप जिसे चाहते हो, ठीक है, आपके ड्रीम पर्सन के लिए। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि लव स्पेल होते क्या है। आप पहले जान तो लो लव स्पेल क्या होते हैं और कैसे उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे को ही आपको यूज़ करना है और उस इंसान पे यूज़ करना है
जिसे आप जानते हो, पर्सनली आप उनसे जानते हो, ठीक है, आप उनसे मिल चुके हो ऑलरेडी और आपके साथ उनकी कुछ फीलिंग्स है, ठीक है, रिलेशनशिप है, ठीक है, ऐसे। ओके। और एक बात आप लोग याद रखना कि अगर आप विश्वास करते हो, अगर आप लव मैजिक पर या फिर लव स्पेल पर विश्वास करते हो, विश्वास करके आप करते हो ये चीज़, तभी ये काम करेंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में अविश्वास है, ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करते हो या फिर कोई ऐसे कंफ्यूज हो, कोई डाउट हो कि होगा कि नहीं होगा, मैं तो कर रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ होगा, तो आप लोगों की ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग विश्वास रखना माइंड में, ठीक है, और फिर इसे यूज़ करना। ओके। और ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं गाइस, ठीक है, आपको और उस पर्सन को एक साथ लाने में, ठीक है, एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप जानते हो पॉजिटिव रह के ही आपको ये काम करना है, और उस पर्सन के लिए भी आपको माइंड में प्योर लव रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप जिसके लिए ये काम कर रहे हो, जिसके लिए आप लव स्पेल या फिर लव मैजिक यूज़ कर रहे हो, तो आपको उस इंसान के लिए आपके माइंड में प्योर लव होना चाहिए, ठीक है, रेस्पेक्ट होना चाहिए, केयर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ काम करती है। अगर आप किसी के लिए मतलब बुरा कुछ करने के लिए, ठीक है, ऐसा करोगे नेगेटिव चीज़, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना है, आपको पॉजिटिवली ये चीज़ को करनी है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रह के उस इंसान के लिए करोगे तभी ये चीज़ काम करेंगे। अगर आप लोग नेगेटिव माइंड लेकर, ठीक है, नेगेटिव चीज़ को सोचकर ये चीज़ करोगे उस इंसान के लिए, ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी ये काम भी नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। क्यों काम नहीं करते हैं? क्योंकि लोगों की इंटेंशन प्योर नहीं होते, ठीक है। जिस पर्सन को मतलब आप ये कर रहे हो, ठीक है, ये लव स्पेल यूज़ कर रहे हो उनके ऊपर, वो उन्हें नहीं चाहते, ठीक है। मतलब जैसा मैंने आपको पहले कहा कि उनके माइंड में अगर आपके लिए फीलिंग्स ना हो तो ये काम नहीं भी कर सकते, ठीक है। कोई कोई ऐसा होता है को बदला लेने के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, आप लोग जानते हो, ठीक है, मैंने जो कहा नेगेटिव चीज़ों के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप ये स्पेल करोगे, और उस इंसान के माइंड में भी आपके लिए प्यार होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है और आप चाहते हो कि कोई आपके लाइफ में आए, ठीक है, जैसे हम कहते हैं माई ड्रीम बॉय, माई ड्रीम गर्ल, ठीक है, आप उस इंसान से कभी मिले भी नहीं हो, ठीक है, तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम चाहिए, फिर आप ये स्पेल कर सकते हो, और वो स्पेसिफिक इंसान आपके टच में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके टच में है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप जब ये करोगे, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में नहीं, लेकिन कैसे करोगे ये थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको पहले एक कैंडल लाइट करनी है, और वो कैंडल पिंक कलर का होना चाहिए या फिर रेड कलर का, क्योंकि शुक्र ग्रह का कलर है पिंक, ठीक है, वाइट ऐसे कलर का। तो पिंक कलर हमें लेनी है, क्योंकि पिंक कलर और रेड कलर प्यार का कलर होता है, लव का कलर होता है। तो इसी वजह से हमें एक कैंडल लाइट करनी है, और फिर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट, यूनिवर्स, एंजल्स को प्रे करनी है, ठीक है, कि आपकी मतलब ये जो स्पेल है आप जिसके ऊपर कर रहे हो वो पूरा हो जाए, सक्सेस हो जाए, ठीक है। और उनसे परमिशन भी लेनी है, फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। ये स्पेल करते समय अगर कैंडल बुझ जाए या फिर कैंडल बीच में से मतलब क्रैक होना, ओके, क्रैक हो जाए, मतलब टूट जाए, ठीक है, फट जाए, या फिर पॉपिंग होना स्टार्ट कर दे, तो फिर आपके एंसेस्टर आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। ये लव स्पेल करते समय अगर ऐसा कुछ हो तो आपको समझना है कि आपके एंसेस्टर आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट, आपके एंजल्स, ठीक है, गार्डियन एंजल आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तब आप क्या करना, इस स्पेल को वहीं पे स्टॉप कर देना, नहीं करना। मतलब आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आज मत करो या फिर अभी मत करो, ठीक नहीं है, ठीक है, ये टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए सही नहीं है, ओके। तो आप लोग ये स्टॉप कर देना अगर कैंडल ऐसे मतलब क्रैक हो जाए, पॉपिंग होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, या फिर बुझ जाए, तो आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। और आपको और भी और मेहनत करनी है, ठीक है। इस चीज़ को करने के लिए आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है।
आपको स्पेल स्टार्ट करने से पहले रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन करना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। आप पहले मेडिटेशन करो, उस इंसान के बारे में थोड़ा सा सोचो, ध्यान लगाने की कोशिश करो, अपने एंसेस्टर से बातें करना मतलब ओके ट्राई करो, अपने एंजल से बातें करना आप थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। और ध्यान लगाओ, उनसे बातें करने की कोशिश करो, फिर जाके आप लोग ये स्पेल स्टार्ट करना, ओके। तो आप लोगों को मैंने बताया कि लव स्पेल क्या होता है और कैसे करते हैं और किस टाइम पे उसे यूज़ करना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर किसी ने लव स्पेल किया हुए तो आपको कैसे पता चले, ठीक है। कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग मैच कर लेना कि आपके ऊपर किसी ने लव स्पेल किया है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि आप हर काम में लेज़ी हो जाओगे, ठीक है। आपको एनोइंग फील होगा और लोगों से आप डिस्टेंस बना लोगे, ठीक है। आपके अपने मतलब अपनों से भी और खुद से भी आप लोग डिस्टेंस बना लोगे और आपकी एनर्जी पे लीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस आपको फील होगी और काम में भी आपको मन नहीं लगेगा। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टडी करते हो, घर के कामों में भी आपकी एकदम मन नहीं लगेगा, ठीक है। आप मतलब खोया खोया रहोगे, अकेले रहना पसंद करोगे और बीमार सा फील होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ओके। सेकंड पॉइंट है कि आपको दिन में भी सपने आएंगे और वो बुरे सपने होंगे, ठीक है। बहुत मतलब भयानक सपने होंगे, डिमंस अटैक भी आपको कर सकते हैं, ठीक है, सपने में। या फिर आप सपने में ऐसे देख सकते हो कि आपकी अपने किसी की डेथ हो गई या फिर आप खुद की डेथ हो गई या फिर आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो, मतलब डरावने सपने, ठीक है, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और अचानक से नींद से जाग जाते हो, ऐसे सपने आपको आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, ओवर थिंक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे आप लोग, ठीक है। सभी चीज़ों में, छोटी से छोटी चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे, बहुत ज़्यादा टेंस दिखोगे, ठीक है। सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आपको जकड़ लेगी, ओके। 4 पॉइंट ऑपोजिट जेंडर की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, ठीक है। 5 पॉइंट जिन्होंने आपके ऊपर लव स्पेल यूज़ किया है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, उनके सपने आएंगे, बहुत ज़्यादा उनको मिस करोगे, याद करोगे, ठीक है, जिन्होंने आपको आपके ऊपर किया है, ठीक है। उनके चेहरे बार बार आपके मतलब आंखों के सामने आएंगे, आप इमेजिन करोगे, आप विजुअलाइज करोगे उनके फेस को, ठीक है। बार बार आपको उन्हीं की याद आएगी, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि वो मेरे पास आ जाए, मैं उसके पास चला जाऊँ, ठीक है, मैं उनसे बात करूँ, उनसे मीट करूँ, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होगी, मतलब कि आपकी मॉम डेथ से आपकी रिलेशन, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टकरार हो सकता है आपके मम्मी के साथ, आपके पापा के साथ, भाई बहनों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिससे आप लव करते हो, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप है, तो उन सारे रिलेशनशिप में आपकी बहुत ज़्यादा लॉसेस होगी, ठीक है। उनसे मतलब बातचीत नहीं होगी या फिर झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, ओके, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, आपके अचानक आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। आप पहले मतलब कि कोई भी आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप देख लो कि आपके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते थे या फिर कुछ कुछ हैबिट्स थे आपके जो अभी अचानक से अलग हो गए, आपको खुद पता लग रहा है कि ये तो मेरा बिहेव नहीं था, ये तो मेरे हैबिट्स नहीं थे, तो अचानक से क्या हो गया, ठीक है, ये आप देख लो। अगर कोई मेल स्पेल, ठीक है, मेल के बारे में बता रही हूँ, अगर किसी मेल पे किसी ने लव स्पेल यूज़ किया हो, तो अगर वो मैरिड हो, उनके हस्बैंड हो, उनके वाइफ हो या फिर ठीक है उनके पति हो, ठीक है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, तो उनके साथ क्या होगा, आप उनके साथ भी आप बुरे बिहेव करोगे, आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली जितने पर्सन है फैमिली में, ठीक है, फैमिली मेम्बर है उनके साथ। अगर कोई फीमेल है तो आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मतलब घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बुरे बिहेव करोगे, ठीक है, और आप घर छोड़कर भी चला जा सकते हो, ऐसे भी होता है। अगर किसी ने आपके ऊपर लव स्पेल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव स्पेल किया हो, लव मैजिक किया हो, तो क्या होगा,
आप उन सभी को छोड़ के घर से आप जा सकते हो, कहीं दूर चला जा सकते हो। ठीक है, तब मतलब आपकी जितने भी आपके प्यारे बच्चे हो, आप जितने भी अपने पति को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को प्यार करते हो, आप क्या करोगे, मतलब उनके चेहरे भी आप नहीं देख सकते, ऐसा आपको होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, तब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, आप बीमार फील करोगे और कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहोगे। और वो स्पेसिफिक इंसान कौन होगा, जिसने आपके ऊपर ये लव स्पेल किया है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स था। अगर आप किसी के लव स्पेल के अंडर हो, ठीक है, आप देख लेना आपके साथ कौन से पॉइंट मैच करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मतलब लव स्पेल से बाहर निकल सको आप। ठीक है, ऐसा क्या करो कि आप उस लव स्पेल से, लव मैजिक से बाहर निकल पाओ, आपकी लाइफ, आपकी रूटीन ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाई हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा मेरे वीडियो, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट हो आज की वीडियो में, तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, कमेंट में बताना ज़रूर, ईमेल पे भी कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगी, एंड थैंक यू एंड लव यू।